Let's continue with the continuous series. Write down the example. Example लिखिए. Compute mean from the following data. Calculate या compute mean from the following data using shortcut method. Shortcut means indirect method. X age given है less than 10, age less than 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and above 40. Less than 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and above 40. Number of persons या number of students. Number of persons. We have 5, 8, 12, 6, 4. 5, 8, 12, 6 and 4. Solution. ये ना ही लेस देन सीरीज है और ना ही मोर देन सीरीज है. आई रिपीट, नीदर इट इज लेस देन सीरीज नॉर इट इज मोर देन सीरीज. दैट मीन्स वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू कंटिन्यूअस सीरीज, बट वी हैव टू. जब तक कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट नहीं करेंगे सम कैसे सॉल्व होगा? वी कैन नॉट सॉल्व इट. यहां पर आएगा मार्जिन ऑफ एरर. ध्यान दीजिए, मार्जिन ऑफ एरर. हमें कुछ एरर के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा. हाउ मच इज द गैप? 10 10 10. सो यहां पर हम 10 से कम रखेंगे, यहां पे 10 से अबव रखेंगे. सो द सॉल्यूशन वुड बी एज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Frequency. Solution is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. अब 50 से above है, it can be 52. 50 से above है, 40 से above है, so it could be 56, 59, 62, but हम 50 तक रेंज रखेंगे. और इसलिए अगर कोई भी पर्सन की एज 52 हुई, ये डेटा इकट्ठा करते वक्त अगर किसी की भी एज 52 या 54 हुई या 50 से ज्यादा हुई तो हमारा मीन कुछ एरर के साथ आएगा. दैट इज व्हाई दिस इज मार्जिन ऑफ एरर वी आर कंसिडरिंग. फ्रीक्वेंसी सेम. क्वेश्चन में शॉर्टकट बोला है तो वी हैव टू अप्लाई शॉर्टकट. फर्स्ट विल कंप्यूट मिड वैल्यूज 5, 15, 25, 35, 45. Then dm, that is m minus a. What is a? Assumed value. Mean is equal to a plus sigma f dm upon sigma f, where a is assumed mean which is equal to 25. हमने assume in 25 किया. This 5 minus 25 minus 20, 15 minus 25 minus 10, 0 plus 10 plus 20. FDM 5 into minus 20 minus 100, 8 into minus 10 minus 80, 12 into 0 0, 6 into 10 60, 4 into 20 80.
this is minus 40. Let's put it in the formula. Mean is equal to A plus sigma FDM upon sigma F. A 25, sigma FDM minus 40, sigma F 35. So it's 25 minus 1.14, 23.86 approximately. Age given है तो it could be in years or in months, less than 10, 10 to 20, 20 to 30, that could be in years only. So the right answer is 23.86 years approximately. इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि अगर लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज कंबाइंड हो तो हमें मार्जिन ऑफ एरर को रखते हुए आगे प्रोसीड करना चाहिए, जैसे कि हमने अभी प्रोसीड किया है. Cool. Moving on. Next example. Write down. Compute mean from the following data using assumed mean is equal to, using assumed mean is equal to 25. Compute mean from the following data using assumed mean is equal to 25. और डेटा है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 95 and 95 to 100. And frequencies we have is 5, 9, 20, 12, 5, 9, 20, 12, 4, 7, 3. This is the data. क्वेश्चन देख के आप समझ चुके होंगे क्या समझाना है मैंने आपको इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें, जो डेटा है वो अनइक्वल क्लास साइज में है, जो इंटरवल साइज है वो अनइक्वल है. 10, 10, 10, 30, 30, 5, 5. सॉल्यूशन. इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कंटिन्यू करेंगे? कोई स्पेशल टेक्निक की जरूरत नहीं है. नो स्पेशल मेंशन इज रिक्वायर्ड. इट इज जस्ट एज इट इज, जैसे हमने बाकी सम्स किए. फ्रीक्वेंसी, मेथड एज्यूम्ड मीन बोला है. एज्यूम्ड मीन है मतलब आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, चाहे शॉर्टकट लगाइए चाहे स्टेप डेविएशन लगाइए, बोथ आर इक्वली राइट. क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि एज्यूम्ड मीन मेथड गिवन है. एज्यूम करना है 25. एज्यूम 25 करना है तो मेथड डायरेक्ट नहीं लगेगा, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में कोई भी लगा सकते हैं.
First mid value 5, 15, 25, 30 plus 60, 90, 90 by 2, 45, 60 plus 90, 150 by 2, 75, 92.5, 97.5. 6 मार्क का क्वेश्चन बन गया क्योंकि कैलकुलेशन पॉइंट्स में आ गई है. नाउ DM M माइनस A, मैं लगा लेता हूं शॉर्टकट मेथड. यूजिंग शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन लग नहीं सकता. X मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FDM अपॉन सिग्मा F. Where A is equal to assumed mean is equal to 25. 25 assume हमने किया नहीं, क्वेश्चन में मेंशन था. 5 minus 25 minus 20 minus 10 0 plus 20 55 67.5 72.5. FDM हम स्टेप डेविएशन मेथड लगा भी नहीं सकते इस क्वेश्चन. अगर आप ध्यान दें स्टेप डेविएशन मेथड लग भी नहीं पाएगा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है. ना ही 10 कॉमन है, ना ही 5 कॉमन है, ना ही 2 कॉमन है, ना ही 3 कॉमन है. कोई कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा है तो स्टेप डेविएशन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है लगाना. FDM 5 इंटू माइनस 20 माइनस 100, 9 इंटू माइनस 10 माइनस 90, 20 इंटू 0 0 और यू कैन पुट nil, 12 इंटू 20 240, 4 इंटू 55 220, 7 into 67.5 472.5. $72.5 into 3 217.5. सिग्मा FDM इन सबको प्लस कर लेंगे. सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन प्लस put it in the formula. A stands for assumed mean 25 plus sigma FDM which is 960, sigma F which is 60. So it's 25 plus 16. 41 is the answer. Forty-one is the answer. Clear? नीचे एक नोट दीजिए. राइट डाउन अ नोट. Write down a note. When the class interval size is unequal, when the class interval size is unequal, then there is no need to change the series
then there is no need to change the series, full stop. Students are advised to proceed anyway. Students are advised to proceed anyway, full stop. इसी टाइप की 3 और सीरीज आ सकती हैं. वी हैव 3 टाइप ऑफ मोर सीरीज. ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे. सॉल्विंग अपने आप की. ओके, वन मोर इज पेंडिंग, फिर हम उन 3 सीरीज में जाते हैं. राइट डाउन एग्जाम्पल. राइट डाउन एग्जाम्पल. Compute mean from the following data. Compute mean from the following data. Average temperature, -20 to -10, -10 to 0, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Number of countries, 5, 8, 10, 12, 22, 20, 15. Make it 13. Yes. अगर आप ध्यान दें, कुछ नया नहीं है क्वेश्चन में, मैंने कुछ नया नहीं किया, बट माइनस है. माइनस वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे करते हैं. देयर इज नो चेंज. ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. देयर इज माइनस, व्हाट टू डू, दे हैव नो आइडिया. यू नीड नॉट कंफ्यूज, यू जस्ट नीड टू प्रोसीड. सॉल्यूशन. X frequencies 5, 8, 10, 12, 22, 20, 30. Find the mid values. You need to compute the mid values. -15, -5, 5, 15, 25, 35, 45. We'll continue, we'll solve the answer. You need not treat it specially. It's just minus. When we'll do FM, it's 5 into -15, -75, 8 into -5, -40, 10 into 5 plus 50, and so on. And so on. नीचे नोट दीजिए. Write down the note. If class interval size is negative, if class interval size is negative, then no special adjustment is needed. No special adjustment is needed. Full stop.
Students are advised to proceed anyway. Students are advised to proceed anyway. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब मैं आपको सिर्फ मेथड्स ही बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं करे कि मोर देन सीरीज को कैसे कन्वर्ट करके आगे कंटिन्यू करते हैं। वी हैव 3 more एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल से हमारा कंटिन्यूअस सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल, compute mean, marks more than 0, more than 10, more than 20, 30, 40, 50, 60, 70. Number of students 150, 140, 100, 80, 80, 70, 30, 14. Solution, कंटिन्यूअस सीरीज है? नो, कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है, मोर देन सीरीज है। अबव 0, अबव 10, अबव 20। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस सीरीज में, तभी हम इसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे। सॉल्यूशन, फर्स्टली कॉमा more than series will be converted into exclusive series. Firstly, more than series will be converted into exclusive series. ऐसे एग्जाम में लिखना है, उसके बाद ही प्रोसीड करना है। x more than 0, तो 0 से आगे वाला इंटरवल साइज लेंगे हम, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. फ्रीक्वेंसी 150 से ज़्यादा, 150 से 140, डिफरेंस 10, 40, you can write 10, 40, 20, 0, 10, 40, 26 and 14. डिफरेंस फाइंड कर लिया, समेशन वही आएगा, समेशन 150 ही आएगा। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 150 ही आएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा। आगे आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। आई एम नॉट सॉल्विंग दैट, ना आपके पास इतना टाइम है ना हमारे पास इतना टाइम है। वो कंसेप्ट समझा दिए, फॉर्मूले समझा दिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसके बाद मिल जाएंगे। यू नीड नॉट प्रैक्टिस दिस एनीवे। आई एम जस्ट सेइंग मोर देन को कन्वर्ट करें, देन प्रोसीड करें। Cool. Next, write down example. Next example, write down. अगर इंक्लूसिव सीरीज हो तो उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Compute arithmetic mean from the following data. Compute arithmetic mean
from the following data. Marks 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69. Workers or students, 10, 8, 6, 4, 2. 10, 8, 6, 4, 2 है तो ये कंटिन्यूअस सीरीज ही, यू कैन से कंटिन्यूअस सीरीज है। ये सब कुछ हम कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में, वी हैव डन दिस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, बट द अपर क्लास लिमिट इज नॉट इक्वल टू द सक्सीडिंग द नेक्स्ट lower limit. Upper limit of class interval is not equal to the succeeding the next size of the lower limit number. So this is inclusive series, we'll convert it into exclusive first. Solution we will convert inclusive series into exclusive series first. पहले हम इंक्लूसिव सीरीज में एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे. सो x, हाउ टू फाइंड दैट? विल सी द डिफरेंस. अपर लिमिट और लोअर लिमिट में क्या डिफरेंस है? This is 29, this is 30. ध्यान दीजिए, this is 29, this is 30. What is the difference? The difference is 1. इसका एवरेज लेंगे. So this is working note just for your reference. Difference 30 minus 29 is 1. Average 1 divided by 2 is 0.5. We will minus it, we will plus it. Got it? पहले हम देखेंगे क्या डिफरेंस है, उसका एवरेज लेंगे डिवाइडेड बाय 2 विच इज 0.5, 0.5 माइनस 0.5 प्लस. सो इट वुड बी 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5 and 59.5 to 69.5. Frequencies will remain unchanged. Frequency change नहीं होगी और हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे. जैसे हम प्रोसीड करते हैं, we will proceed in a normal way that we do. डन एवरीवन? ऐसा ही क्वेश्चन है अगर आपको मिड वैल्यू गिवन हो, वो मैं क्वेश्चन भी नहीं लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन में पहले से ही मिड वैल्यू गिवन होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए ही मिड वैल्यू. तो अगर पहले से ही मिड वैल्यू गिवन है तो वैसे ही सॉल्व कर देंगे जैसे करते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि ये क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन है 5, 15, 25, 35, 45 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 12, 12, 8, 6. हम क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालते हैं, हम क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालते हैं. अगर क्वेश्चन में पहले से ही मिड वैल्यू गिवन है, दैट मेक्स सेंस, दैट्स इट. आप सिंपल कंटिन्यू करेंगे, क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है. लिखिए एक नोट, write down one note. If mid values are given in the question, if
mid values are given in the question, if mid values are given in the question, then students are advised to proceed in a regular way. Students are advised to proceed in a regular way. Full stop. As we need mid values and not class interval size. As we need mid values and not class interval size. Full stop. Full stop. This is your continuous series, topic 3. Topic 1 was individual series, topic 2 was discrete series, topic 3 is, and now after this lecture, was continuous series. Topic 4 miscellaneous, अभी pending है, वो भी हमने next lecture में करना है. For the time being, write down the questions for practice. Questions लिखिए practice के लिए. ये questions आप अपने आप करेंगे even after winding up the lecture or after winding up the chapter as you are comfortable in. But जब तक क्वेश्चंस खुद नहीं करेंगे और कैलकुलेशंस खुद नहीं करेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं दिलवा सकता. फॉर मार्क्स, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. फॉर मार्क्स यू नीड टू प्रैक्टिस इट. प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं पेज 87, question 16 and 17, page 92, question 36, page 93, question 37 and 38. ये 4 क्वेश्चंस आपने करने हैं. These are the 5 questions which you are supposed to solve it yourself. Now, ये क्वेश्चन हमने किया था. इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है कैलकुलेशन की. जिन्होंने तो अपने आप कैलकुलेशंस किए उनको पता ही होगा कि मिस्टेक है. जिन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किए उनको पता लग जाएगा. मैं आपको बता देता हूँ. ये क्वेश्चन हमने इसी लेक्चर में किया है अनइक्वल साइज में. सी 5 minus 25 is minus 20, 15 minus 25 is minus 10, 25 minus 25 is 0, 45 minus 25 is 20, 75 minus 25 is 50. यहाँ पे 50 आना था. ये अनइक्वल साइज वाला क्वेश्चन है, अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला. सो देयर वाज अ गैप ऑफ 5 का गैप था, जिसको अगर हम आगे कंटिन्यू करें 4 into 50 is 200. 4 into 50 is 200. तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 940. मैंने ये इसीलिए इरेज नहीं किया था. एंड वाइल सॉल्विंग इट द आंसर इज 40.67 अप्रोक्सीमेटली. आंसर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, आंसर वही 41 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली. बट द मिस्टेक इज अ मिस्टेक. देयर वाज अ कैलकुलेशन मिस्टेक जो मैंने आपको चेंजेस करवा दी.
और जिन्होंने खुद सॉल्व किया था उन्हें पहले ही पता है कि ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी। डन। लेट्स प्रोसीड टू वन थियोरी क्वेश्चन। मीन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मीन? पेज नंबर, these are the properties। क्वेश्चन लिखिए, what are the merits and limitations of arithmetic mean? What are the merits and limitations of arithmetic mean? तीन पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं, कंसीडर इट 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं हम। लिखिए मेरिट्स ऑफ मीन में पॉइंट नंबर 1, मीन के अर्थमेटिक मीन के क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। नंबर 1, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। मीन को समझना और करना इजी है। नंबर 2, it takes into account all the values into consideration. It takes into account all the values into consideration. सारी वैल्यूज को कंसिडर किया जाता है, रॉ डेटा को, सभी वैल्यूज को कंसिडर किया जाता है। नंबर 3, it is capable of further algebraic treatment. Number 3, it is capable of further algebraic treatment. मीन को आप आगे कंप्यूट कर सकते हैं किसी चीज एल्जेब्रिक फॉर्म में, जैसे परसेंटेजेस की फॉर्म में। नेक्स्ट, द लास्ट, 4th, it is convenient method of comparison. It is convenient method of comparison. कंपैरिजन करना बहुत इजी है। जैसे कि 10th में आपके कितने मार्क्स थे, वी कैन इजीली कंपेयर योर मार्क्स विद अदर मार्क्स। इट इज नथिंग बट द मीन, एंड इफ यू से इट इज परसेंटेज, तो परसेंटेज आर फर्दरली computed from mean itself. So, demerits, limitations of mean, 4 points. Demerits / limitations of mean, 4 points. Number 1, it is affected by extreme values. Number 1, it is affected by extreme values. इसका मतलब ये, अगर हम कंप्यूट कर रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट, हम कंप्यूट कर रहे हैं व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, और एक पर्सन आ गया जिसकी एज है 50 ईयर्स और वो बीकॉम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिटायर्ड पर्सन है, वो कह रहा है कि अब मैंने ग्रेजुएशन करनी है, तो जो हम एवरेज निकालेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। बीकॉम में एक एवरेज एज रहती है 20, पर 50 में की वजह से एवरेज एज हो जाएगी 25। तो हमें ऐसे लगेगा कि बीकॉम में एवरेज एज है स्टूडेंट की 25, जबकि गलत है, क्योंकि एक ही पर्सन है जिसकी एज 50 है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मीन। नंबर 1, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। नंबर 2, it cannot be computed for a qualitative data. It cannot be calculated for qualitative data. क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम मीन यूज नहीं कर सकते। नंबर 3,
It cannot be calculated using graph. It cannot be calculated using graph. आप ग्राफ से मीन नहीं निकाल सकते, मीडियन निकल सकता है ऑजाइव से, ऑगिव ऑजाइव से, मोड निकल सकता है हिस्टोग्राम से, मीन ग्राफ से नहीं निकल सकता. नेक्स्ट, लास्ट, it cannot be calculated without all the items of a series. It cannot be calculated. It cannot be calculated without all the items of a series. Full stop. और भी लिख सकते हैं, ओपन एंड सीरीज में हमें अजम्पशन लेनी होती है. जैसे ऐसा सीरीज हो, लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, above 40. अब हम अज्यूम कर लेते हैं 40 to 50, क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो अजम्पशन से आंसर चेंज हो जाएगा. दिस कुड बी द लिमिटेशन. बेसिकली क्वालिटीज ऑफ अ गुड एवरेज इज द मेरिट्स ऑफ मीन. ध्यान दीजिएगा, क्वालिटीज ऑफ अ गुड एवरेज इज द मेरिट्स ऑफ मीन. एंड स्टैटिस्टिक्स की जो लिमिटेशंस है बेसिकली वो ही मीन की लिमिटेशंस है. क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दिए. I think we need one more lecture and the chapter will be done. Lecture number 5 will do the miscellaneous questions of mean, जिसमें हम correct, incorrect, rectified values etc. compute करेंगे. Till then, bye bye, take care, God bless.